बेवकूफ, बेवकूफ मल्हार राणे अपने आप को औरंगाबाद का सबसे बड़ा सिंघम कहता है, लेकिन है सबसे बड़ा येड़ा। अरे कल्याणी की आंखों में वो आई ड्रॉप्स डलवाना, आपको किडनैप करवाना है तो मैंने किया ही जानबूझकर ना, इसीलिए किया कि मल्हार को इतना गुस्सा है कि किसी तरह वो कल्याणी से शादी कर ले। कैसे हाथ काट कर टपकते हुए खून से कल्याणी की मांग भर दी। बहुत हिंदी पिक्चरें देखता है मल्हार राणे। और अकेला मल्हार ही क्यों? कल्याणी कौन सी कम बेवकूफ है? उस बेचारी को तो ये लगा ये शादी रोकने में मैं उसकी मदद करूंगी। बेवकूफ, उसे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा अथर्व कभी उससे शादी करेगा ही नहीं। बहुत अच्छा है, उस मल्हार राणे की छाती फूल जाने दो और फिर फट जाने दो, क्योंकि थोड़ी देर में तो वैसे भी मल्हार राणे के कपड़े फटने वाले हैं जब उसको पता लगेगा कि उसका मोक्ष उससे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाने वाला है ना माई? कल्याणी, या भैया, इनके तो फेरे हो गए। पहले मांग भर दी और अब फेरे। आता कहाँ है? हाँ क्या? मल्हार जी, जज साहब, ये तो मोक्ष की कस्टडी के जज है ना? हो ना? मल्हार जी, आपने क्या किया? मल्हार जी, आपने मेरी मांग क्यों भरी? आपने मुझसे शादी क्यों की? मल्हार जी, मैंने आपसे कहा था ना मैंने आपसे, पल्लू के लिए। मल्हार जी, पल्लू के लिए हम दोनों को एक दूसरे से दूर रहना होगा। मैंने कहा था ना आपसे मल्हार जी, पल्लू का क्या होगा? मल्हार जी, जज साहब देख रहे हैं? देखिए जज साहब, अपनी आंखों से देखिए सरेआम क्या चल रहा है। जज साहब ये जो आदमी है ना मल्हार राणे, इस आदमी ने इस लड़की कल्याणी के साथ कभी रिश्ता तोड़ा ही नहीं जज साहब। और बच्चे की तो कोई फिक्र ही नहीं है जज साहब, ये मोक्ष के बारे में कभी सोचा ही नहीं। देखिए क्या ये अग्नि के समक्ष फेरे और ये मांग में सिंदूर, क्या हो रहा है जज साहब? बोलिए। देख रहे हैं आप जज साहब, देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? जी असल बात तो यह है कि कल्याणी कभी मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका याराना तो इनके साथ चल रहा। हाँ ये सच है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, कभी नहीं करना चाहती थी। जानना चाहते हैं आप सब कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों की? मैंने शादी के लिए हाँ सिर्फ अथर्व की धमकियों में आकर की। क्योंकि अथर्व ने मेरा अपहरण किया था जज साहब। हाँ जज साहब, अथर्व ने मेरा अपहरण किया था। मैं ये शादी रोक न सकूं, इसलिए जगह जगह पर कैद करके रखा था इसने। कल्याणी, मल्हार और सार्थक जी तो मुझे छुड़ाने के लिए ये सब कर रहे थे। कल्याणी अथर्व से कभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये तुम क्या कह रही हो? अथर्व ने तुम्हें किडनैप किया था? हाँ। अरे पर तुम तो बनारस में थे ना? बनारस? हाँ। अरे नहीं डैडी जी, मैं क्यों माई को किडनैप करूंगा? मैं कोई मुजरिम हूं जो मैं किडनैप करूंगा कुछ भी? जज साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारी आवाज क्यों नहीं लड़खड़ा रही? जिस तरह से तुम अपना मुंह छुपा रहे हो और आवाज तुम्हारी लड़खड़ा रही है ना, उससे साफ जाहिर होता है कि झूठ तुम बोल रहे हो, नजरें तुम चुरा रहे हो। अथर्व, बेशर्मों की नजरों का क्या भरोसा?
जज साहब, ये आदमी, ये अनुप्रिया, ये सब झूठ बोलने के आदी हो गए हैं। हमारी बहू अनुप्रिया बनारस के होटल में रुकी थी, ये हम साबित कर सकते हैं। हेलो मिश्रा जी, मिश्रा जी, हमारी बहू आपके बनारस वाले होटल से कितने बजे निकली थी? मैडम तो कल शाम को ही निकली थी आओ साहब। कल रात की गाड़ी थी उनकी औरंगाबाद के लिए। मिश्रा जी, क्या आप इस बात का सबूत दे सकते हैं? सबूत? मैं आपको हमारे रजिस्टर की फोटो खींच के भेज सकता हूँ, उस पर अनुप्रिया जी का साइन है। देखिए। कौन हो तुम? हाँ? और कैसी बकवास कर रहे हो? बनारस तो मैं गई नहीं हूँ। हाउस साहब, आप इस हद तक गिर गई हो कि आप इस अथर्व का साथ दे रही हो। अनुप्रिया, अनुप्रिया, हाउस साहब से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे है तुम्हारी? अतुल, दूर से बात करो। खबरदार जो अनुप्रिया जी के साथ बदतमीजी भी की तो। तब तक तुम। जज साहब, देखिए, इनके लड़ाई झगड़े तो चलते ही रहेंगे, लेकिन आप मेन मुद्दे से प्लीज दूर मत होना। आपके फैसले का मान रख के मैंने इस आदमी के साथ खुश रहने की बहुत कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस आदमी पे विश्वास रखा, और इसने सबके सामने इस कल्याणी के साथ शादी की। और मल्हार, तुम ये कहना चाहते थे ना कि तुम माई को बचाने आए थे, तो तुमने इस कल्याणी के साथ 7 फेरे क्यों लिए? उसकी मांग में सिंदूर क्यों भरा? बताओ, सबके सामने बताओ। अरे उसकी वजह अथर्व, जज साहब, जज साहब, ये देखिए सबूत। जिस होटल में अनुप्रिया रुकी थी, उस होटल के रजिस्टर में इसके दस्तखत। सही कह रही हैं साहब। वाह अतुल, तुमने, आओ साहब ने और संपदा ने मिलके अच्छा गेम खेला है। जज साहब, आप मेरी बात पे यकीन कीजिए, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस वक्त हमारे पास अनुप्रिया जी की किडनैपिंग का कोई सबूत नहीं है, लेकिन सार्थक जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप खुद कानून के आदमी होकर ऐसी बात कर रहे हैं? आपको तो पता होना चाहिए कि कोर्ट कचहरी में आंसू और दलीलों की नहीं, सबूत की कीमत होती है। और अनुप्रिया जी बनारस में थी, इस बात का सबूत हाउस साहब दे चुकी है। कैसा सबूत जज साहब? मैं खुद यहाँ खड़ी हूँ, जीती जागती सबूत। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ जज साहब, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। आई एम सॉरी मल्हार, मैंने एक मौका दिया ना तुम्हें, लेकिन इतने छोटे से बच्चे के भविष्य के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। और मैं मोक्ष की कस्टडी संपदा को देता हूं। परमेश्वरा। और आप सिर्फ हफ्ते में एक बार मोक्ष से मिल सकते हैं, वो भी उसकी मां की इजाजत से। और संपदा, आप मल्हार के खिलाफ डाइवोर्स केस तुरंत ही फाइल कर सकती हैं। ये लीजिए। नहीं, कल्याणी, हो गई तसल्ली? मिल गई खुशी तुम्हें? अरे मैं तो कहता हूँ अच्छा, इस मासूम बच्चे के सर से इस पागल आदमी का साया उड़ गया। पापा, सोच के तो बोलिए, आप कह क्या रहे हैं? कल्याणी, नहीं, बस। मल्हार जी, आप क्या स्टैचू बन के खड़े हैं? हाँ? बोलिए ना कुछ। अरे बोलिए ना, चुप क्यों खड़े हैं?
गुस्सा नहीं आ रहा है आपको? हाँ, खून नहीं उबल रहा है आपका? हाँ, फिर भी चुप है। कह दीजिए ना जज साहब को कि आपको उनका फैसला मंजूर नहीं है। नहीं है आपको उनका फैसला मंजूर। मल्हार जी, नहीं, मेरे होते हुए पहले आपसे दूर नहीं होगा। कल्याणी, छोड़ दो मेरे बच्चे को। दूर रहो संपदा। कल्याणी, मुझे रोक पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पास भी मत आना मेरे। जज साहब, देखिए ना, आपकी आंखों के सामने ये सब क्या हो रहा है। देख लीजिए जज साहब। जज साहब, ये बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन इस बच्चे के दिल में सिर्फ इसके बाबा के लिए प्यार है। क्या ये आपको दिखाई नहीं देता? कानून अंधा होता है, लेकिन आपकी आंखें तो सलामत है ना। आप नहीं देख सकते ये बाप बेटे का प्यार? हाँ? जज साहब, हर दिन आप उस कानून की कुर्सी पे ही नहीं बैठते हैं, बल्कि हजारों मासूमों के भरोसे, उनकी उम्मीदों पे बैठते हैं। क्या आपकी नजरों में उन सब की भरोसे, उनकी अहमियत, उनकी उम्मीदों की कोई कीमत नहीं है? हाँ? बोलिए। आप ही ने मजबूर किया था मल्हार जी को इस औरत के साथ रहने के लिए। आप ही ने किया था ना। ये औरत, अरे ये तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। और माँ बनने का तो एक भी गुण नहीं है इसमें। आपने ऐसा फैसला कैसे ले लिया जज साहब? कल्याणी, अगर आप और मल्हार दोनों ही कानून के फैसले के खिलाफ जाते हैं तो आप दोनों गिरफ्तार हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, कर लीजिए गिरफ्तार। लीजिए, बांध दीजिए ना हथकड़ियां। वैसे भी अभी जो आपने कहा है वो सजा से कम नहीं है। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लीजिए जज साहब, मुझे आपकी सजा मंजूर नहीं है। नहीं है मुझे आपका फैसला मंजूर। और मेरे होते हुए पिल्लू को मल्हार जी से दूर कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मुझे ये फैसला मंजूर है। मल्हार जी, पागल हो गए आप? हाँ? अब पिल्लू को संपदा की गोद में देंगे, उस औरत की गोद में? पागल है क्या? मेरे होते हुए पिल्लू को आपसे कोई दूर नहीं करेगा। मल्हार जी नहीं, मल्हार जी आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मल्हार जी, आप पिल्लू को उस औरत की गोद में नहीं दे सकते। मल्हार जी, हम कोई रास्ता निकालेंगे, काका हमारी हद करेंगे। मल्हार जी रुकिए। मल्हार जी, ऐसा नहीं कर सकते। मल्हार जी, आप सुन क्यों नहीं रहे? मैं क्या कह रही हूँ? सुनने को और कहने को बचा ही क्या है कल्याणी? यहां हम दोनों मोक्ष को अपने पास रखना चाहते हैं, वहां संपदा मोक्ष को अपनी तरफ खींचना चाहती है। और ये दोनों, अथर्व और राव साहब, अपने मतलब के लिए हमारे बच्चे का फायदा उठाना चाहते हैं। इसमें परेशानी किसको हो रही है? मेरे बच्चे को कल्याणी। इससे तो अच्छा है कि ये संपदा के पास ही रहे। कम से कम इस आंगन से उस आंगन से फेंका तो नहीं जाएगा ना। मल्हार जी, नहीं, मल्हार जी, आजा।
आजा। अरे अपनी आई के पास नहीं आएगा तू? आजा आजा आजा। जगरैन बसेरा साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सामोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना अरे बच्चा ऐसे रोते नहीं, आदमी के पास तो कुछ है नहीं। अरे तेरी आई है ना तेरे पास, हर तरह की खुशी तेरी आई देगी। शांत हो जा मेरा। कुछ नहीं। थी ये कसम मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, कभी जो धूप सेकते। मुझे माफ कर दे बेटा, सारी गलती इस वक्त की है। तेरा मेरा वक्त सही नहीं है। कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। चलेंगे हरदम, एक दिन सही वक्त भी आएगा और इस दिन तुझे मुझसे कोई जुदा नहीं कर पाएगा। बिछड़ के आज रो दिए हैं। जज साहब, अगली बार उस कुर्सी पे बैठने से पहले ये याद रखना, आज यहाँ आपने भी एक जुर्म किया है। एक बाप को उसके बच्चे से दूर करने का जुर्म। गणपति बाबा ने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? क्यों किया? हम सब ने आप पे इतना भरोसा रखा और आपने हमारा भरोसा इतनी आसानी से तोड़ दिया। क्यों? सब खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया। नहीं कल्याणी, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। नहीं, देखो पापा ना सिर्फ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, वो देखना चाहते हैं कि इस परीक्षा के दौरान हमारा विश्वास तो नहीं डगमगाता। हाँ कल्याणी, हिम्मत रखो। हाँ, खुद पे विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। अंत तभी होगा जब सब ठीक होगा। कल्याणी, कल्याणी, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम माधुरी की बेटी हो। सालों पहले मेरे साथ जाकर उसने इस परिवार को धोखा दिया था और आज तुमने मुझे, अपने पापा को धोखा दिया है तुमने। अरे मजाक बना कर रख दिया मेरे भरोसे का। हाँ, ये खरा है कि तुम माधुरी की बेटी हो। इसमें माधुरी का क्या दोष है? हाँ, उसने तो सिर्फ हमेशा आपका साथ दिया है। घर से अलग होने का फैसला आपका था, माधुरी का नहीं। मुझे बेसहारा छोड़कर जाने का फैसला आपका था, तो इसमें माधुरी का क्या दोष है? सबसे बड़े गुनहगार तो आप हैं। क्या ये जरूरी है कि हमेशा पुरुष जो चाहे वो करे और उसका इल्जाम सिर्फ औरत पर लगाया जाए? वाह वाह, मैंने सोचा नहीं था कि जीते जी मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। आज तुम माधुरी का पक्ष ले रही हो, माधुरी का, जिस पर हमेशा इल्जाम लगाती थी कि मेरे पति को इसने बहकाया, उसके साथ नाजायज रिश्ता बनाया। हाँ? और
अच्छा, आता समझ ला। अब समझा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्योंकि सार्थक और तुम्हारे बीच एक रिश्ता चल रहा है, वो भी नाजायज। पापा, पापा, आई के बारे में आप। कल्याणी, तुम बीच में नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तुम। मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं अनुप्रिया को तलाक देकर उसे आजाद कर दूंगा। बोला ना, वादा किया था ना। तो तुमने, लेकिन अब नहीं, अब नहीं कल्याणी। अब मैं अनुप्रिया को तलाक नहीं दूंगा, उसे उम्र भर मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा।